नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस छोटे से सेशन में एक शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। आप सभी ने चार्ज का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा और टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, कुछ उसके बारे में बेसिक फिनोमिना पढ़ा होगा, जहाँ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो कितने तरीके से मेथड ऑफ चार्जिंग को किया जा सकता है, कितने तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सारे कंसेप्ट को आज के छोटे से वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं और बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन समझा सकूं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की जब हम बात करते हैं तो अपना सेशन स्टार्ट किया जाए। बेटा चार्ज का हमारा एक टॉपिक है, उस चार्ज के टॉपिक में हेडिंग का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए बेटा, तो किसी कंडक्टिंग बॉडी को या किसी कंडक्टिंग प्लेट को अगर चार्ज करने का मेथड हम बात करें तो इसके बेसिकली तीन प्रॉपर मेथड होते हैं। तीन इसके प्रॉपरली थ्री मेथड्स हैं। अगर मैं पहला बात करूं तो बेटा उस मेथड का नाम है बाई फ्रिक्शन, मीन्स मेथड ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। और तीसरा है बेटा बाई इंडक्शन। ये तीन मेथड होते हैं इसके, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। किसी भी मेटेलिक प्लेट को, मैंने एक प्लेट लिया, इस पर जब आप चार्ज ट्रांसफर करते हैं, माने इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या किसी बॉडी पर जब आप चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो तीन तरीके से चार्ज ट्रांसफर होता है। एक है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। एक ये भी मैं शीट ले रहा हूँ, निगेटिव चार्ज है इसमें। कुछ भी आप ले सकते हैं, एक स्फीयर भी आप कंपेयर कर सकते हैं, एक प्यारा सा स्फीयर छोटा सा, ठीक है। इस स्फीयर पे अगर मैं चार्ज देना चाहूँ तो किसी भी मेथड से आप अगर चार्ज को ट्रांसफर करना चाहें तो तीन मेथड होते हैं। पहले मेथड की बात करता हूँ बेटा, बाई फ्रिक्शन। टर्म ही बड़ा प्यारा है, बाई फ्रिक्शन। इस कंसेप्ट को समझने के लिए नाम से क्लियर है, बाई फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे बेटा दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़े जाते हैं। आप दो सूटेबल बॉडीज को लेते हैं, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, वो इंसुलेटर भी हो सकता है। कहने का सेंस है कि जब आप दो टाइप के, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सूटेबल बॉडीज वी टेक एंड देन रब विद ईच अदर, दो बहुत ही प्रॉपर बॉडीज आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में ले आना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तब जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं बाई फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन का मतलब ही है कि यहाँ पे जो बॉडी है, यहाँ पे जो सब्सटेंस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये 100% पहली चीज सूटेबल बॉडीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लो बेटा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सूटेबल बॉडीज हम लेते हैं और इसके बाद फिर इसको कांटेक्ट में ले आते हैं। पहली चीज यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कांटेक्ट में आप ले आते हैं और देन एट द लास्ट आप इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे वो सूटेबल बॉडी होनी चाहिए, सिलेक्टिव बॉडी होनी चाहिए, आपस में कांटेक्ट में ले आना पड़ता है और फिर एक दूसरे को रब करते हैं। इस दौरान जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं बाई फ्रिक्शन। मींस व्हेन वी टेक टू different type of suitable bodies and then contact with each other, then rubbed with each other, and now the charge producing by this method is called by friction.
यानी फ्रिक्शनल मेथड में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में या फ्रिक्शनल मेथड में आप दो सूटेबल बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हैं, रब करते हैं, और तब आप चार्ज का क्या कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, एक बॉडी ए है, ठीक है, और ये एक बॉडी बी है। ए और बी को हमने कांटेक्ट में ले आया ए और बी को हमने क्या किया बेटा, कांटेक्ट में ले आए, और कांटेक्ट में ले आने के बाद माने यहाँ पे रब हुआ है, रगड़ने के बाद इस पर कुछ भी चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। लेट कंसीडर, जब आपने चार्ज का सॉरी जब आपने इसको रब किया तो हो सकता है कि ए आपकी पॉजिटिव बन जाए। वो जो दो सूटेबल बॉडीज थी, जो दो हमारी न्यूट्रल बॉडीज थी, जब आपने इन दोनों को कांटेक्ट में ले आया तो हो सकता है कि ए हमारा पॉजिटिव बन जाए और बी हमारा निगेटिव बन जाए। इसी के रिस्पेक्ट में अपोजिट भी हो सकता है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट भी हो सकता है। जैसे आप ए लो, एक बॉडी ए और एक छोटी सी बॉडी बी, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आइए, ये ए है, ये हमारा बी है। कांटेक्ट में ले जाने के बाद ये भी हो सकता है बेटा कि जो ए है, दिस ए बॉडी विल बिकम negatively and now the second body B will become positively। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। आप दो बॉडी को रगड़ो, दो बॉडी को कांटेक्ट में ले आओ, और कांटेक्ट में ले आने पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ए हमारा पॉजिटिव बनेगा या तो बी निगेटिव बनेगा, और नहीं तो बी निगेटिव एंड ए पॉजिटिव, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए हमारी पॉजिटिव है, बी हमारी निगेटिव है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं उल्टा देखूं, रिवर्स देखूं, तो यहाँ ए निगेटिव है, यहाँ बी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव और निगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर हुआ है। इसके पीछे का भी एक कंसेप्ट देख लो। जैसे हमने ए को बी के जब कांटेक्ट में ले आया, जब हमने ए और बी को प्रॉपर कांटेक्ट में ले आया और यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, माने ए के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जो ए के इलेक्ट्रॉन थे ये यहां ट्रांसफर हो गए। ए के इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो गए बेटा, बी पे। तो इस केस में आपने पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा उसको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा बेटा, पॉजिटिव। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठा है, अर्थात बी पर इलेक्ट्रॉन बैठा था, तो बी बिकम निगेटिवली। और इसी तरह आप समझेंगे, जहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, माने जो सूटेबल बॉडीज, जो सूटेबल बॉडीज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही क्या बन जाएगी बेटा, पॉजिटिव। और जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, या एक तरह से एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेस में जहां जाके बैठेगा वो बन जाएगा हमारा निगेटिव। तो इसी बात पे डिपेंड करता है बेटा कि जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो पॉजिटिव बॉडी बन जाएगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठा है, माने इलेक्ट्रॉन स्वयं जाके जहां सिचुएट हो गया, वो हो जाएगा आपका निगेटिव। तो स्वयं इलेक्ट्रॉन अगर बैठ गया तो वो बॉडी क्या बन जाएगी, निगेटिवली। यही था कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, और इसी का एनसीईआरटी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि प्लास्टिक रब विद ग्लास, ग्लास रब विद वुल, प्लास्टिक रब विद सिल्क, एंड ऑल्सो एम्बर रब विद बुल। तो जितने भी एनसीईआरटी में आपके कंसेप्ट हैं वो प्रॉपर कंसेप्ट इसी बात का एक्सप्लेनेशन देता है कि जब आप दो सूटेबल बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ले आते हैं, आपस में एक दूसरे को टच कराते हैं, प्रॉपर उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी पे सिचुएट हुआ तो ए पॉजिटिव बन जाएगा और बी हमारा निगेटिव बन जाएगा। और इसी के अपोजिट, इसी के अपोजिट अगर हमारा बी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होके ए पे बैठ गया तो ए निगेटिव बन जाएगा और बी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ये दो केस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, और ये पूरा प्रोसेस बेटा रियल होता है, रियल प्रोसेस। अब बात करें दूसरे नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्जिंग का, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्जिंग क्या था हमारा, बाई कंडक्शन मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा बाई कंडक्शन मेथड में याद रखना कंसेप्ट क्या कहता है। कंडक्शन मेथड में कहता है कि एक बॉडी हम परफेक्टली चार्ज लेंगे, मतलब माने वन ऑब्जेक्ट
या वन बॉडी, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन बॉडी परफेक्टली चार्ज लेते हैं, वन बॉडी हमारी परफेक्टली चार्ज लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो परफेक्टली चार्ज होगा, बिल्कुल प्रॉपर चार्ज होगा। वहां पे तो रगड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बॉडी परफेक्टली चार्ज लोगे और इस चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में ले आते हैं विद अनचार्ज बॉडी। माने इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के रियल कांटेक्ट में ले आते हैं, माने इसको वास्तविकता में रियल कांटेक्ट में ले आते हैं, और तब जो चार्ज का ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक बॉडी यहाँ पे चार्ज होगी, ध्यान से सुनना बेटा, पहली बॉडी यहाँ पहले से चार्ज है, माने जो हम यहाँ पे प्रिफर करेंगे मेथड, ये पहले से चार्ज है, यहाँ पर पहले से चार्ज होगा, पहले से इस पे चार्ज गिवन होगा, माने पहले से पॉजिटिव और निगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज दिया होगा, और इसको हम कांटेक्ट में ले आते हैं किसके साथ, अनचार्ज बॉडी के साथ। इसको हम किसी भी टाइप के अनचार्ज बॉडी के साथ रियल कांटेक्ट में ले आते हैं, रियल कांटेक्ट, और तब हमारा जो बॉडी बनती है वो कहते हैं बाई कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अर्थात ये कोई बॉडी ए है जिस पे पहले से प्लस है, पहले से प्लस है, इसको हमने कांटेक्ट में ले आया एक अनचार्ज रॉड से, ये एक रॉड है, ये एक अनचार्ज रॉड है, तो इन दोनों को प्रॉपर कांटेक्ट में ले आएंगे विद द थिन वायर, एक बहुत ही पतले थिन वायर से इसको कांटेक्ट में जोड़ देंगे, बहुत ही पतला थिन वायर है। और बेटा यहाँ पे थिन वायर के जोड़ते ही जो ए बॉडी का स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ हिस्सा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा इस रॉड पे, और ये तब तक होगा जब तक दोनों के अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ना हो जाए। फिर से सुनना, इस पे मैं और बातें बोल दे रहा हूँ। एक बॉडी पहले से चार्ज है जो कि अनचार्ज के कांटेक्ट में आया है, और तब जो हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ दोनों बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगी या दोनों बॉडी हमारी निगेटिव निगेटिव। एक और एग्जांपल, मान लो कि मैंने ये ए बॉडी है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको एक अनचार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में लाए, ये बी हमारी अनचार्ज है बेटा, ये अनचार्ज है, अनचार्ज है, दोनों को प्रॉपर कांटेक्ट में ले आए, कांटेक्ट में, तो जब कांटेक्ट में ले आए एक थिन वायर के थ्रू, तो अब ए का निगेटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ए हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव, ए हमारा निगेटिव बन जाएगा, और बी भी हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ना हो जाए। कंडक्शन का और एग्जांपल देख लो, माना कि मैंने एक ये रॉड लिया, इस रॉड पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसको हम एक स्फीयर के कांटेक्ट में ले आएंगे, एक प्यारा सा स्फीयर है बी जो कि अनचार्ज है। तो यहाँ यही तो कंसेप्ट है बेटा कि एक चार्ज बॉडी को जो पहले से चार्ज है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं, और जब इसको कांटेक्ट में आप ले आएंगे, जब इन दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे, फाइनली होगा क्या, ये जो रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, इसको एक थिन वायर से, एक थिन वायर से इसके रिस्पेक्ट में कनेक्ट करा दिए, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट, तो ये पॉजिटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थात फाइनली ये रॉड जो है ये प्लस के साथ साथ स्फीयर को भी पॉजिटिवली बना देगी, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, मतलब ए बॉडी का चार्ज बी बॉडी के सेम ना हो जाए। कहने का सेंस, इन सारे प्रोसेस में Q ऑफ A बराबर Q ऑफ B जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यही इस मेथड का सबसे स्पेशलिटी है, माने मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन में when we take a charge body with uncharged body, when we take two objects which have initially charged body contact with uncharged body and then charge equally distributed when the amount of charge remains unchanged या equal amount of charge transfer from one object and the other।
ये प्रक्रिया तब तक होगा, ये कांटेक्ट में करने के बाद ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ना हो जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड बाई कंडक्शन। समझ में आया? पिछले केस में क्या था? पिछले केस में दो सूटेबल बॉडी को रगड़ते हैं, दोनों ही न्यूट्रल थे। आप देख लो, फ्रिक्शन वाले में दोनों ही पहले से न्यूट्रल थे, किसी पे चार्ज नहीं था। रगड़ने के बाद चार्ज बना, रगड़ने के बाद चार्ज बना। लेकिन कंडक्शन में क्या है? कंडक्शन में पहले से एक बॉडी परफेक्टली चार्ज है, इसको अनचार्ज के रिस्पेक्ट में ले आते हैं और फिर देखते हैं कि चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, और ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों अमाउंट सेम ना हो जाए। और ये दोनों प्रोसेस रियल है, फ्रिक्शन भी रियल मेथड है और कंडक्शन भी रियल मेथड। लेकिन जब बात आती है इंडक्शन की बेटा, तो ये सबसे अपोजिट वाला है, माने इंडक्शन मेथड सबसे खतरनाक है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वर्चुअल है। माने इंडक्शन मेथड जो है, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, ये टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग है और ये परमानेंट नहीं होता, ध्यान समझना। ये आपका इट इज अ टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिफिकेशन। यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे कि ये आपका टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिफिकेशन होता है, टेम्पररी मेथड ऑफ चार्जिफिकेशन है, याद रखना। ये टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिफिकेशन है, माने ये परमानेंट नहीं रहता। अब इसके पीछे क्या है? इसमें भी कहानी वही कंडक्शन के जैसा है, लेकिन यहाँ पे रियल में कांटेक्ट नहीं आते बल्कि एक दूसरे के क्लोजर ले आते हैं। तो कहानी को सुनना, सेम मेथड है, सेम मेथड। देन वन चार्ज बॉडी, देखो ध्यान से देखना, व्हेन वन चार्ज बॉडी, व्हेन वन चार्ज बॉडी आर kept with more closer with when one charge body, या when a charge body लिख लो, छोड़ो यहाँ पे अ लिख लो, when a charge body are kept with more closer to uncharged body, then charge distributed, when then charge distributed by this method, is called induction method, is called induction मेथड। याद रखिएगा, व्हेन अ चार्ज बॉडी, कोई एक चार्ज बॉडी है बेटा, व्हेन अ चार्ज बॉडी, सिंगल चार्ज बॉडी केप्ट विद मोर क्लोजर, केप्ट विद मोर क्लोजर टू अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज के क्लोजर रखते हैं, वास्तविकता में नहीं सटा देते, क्योंकि फ्रिक्शन में रगड़ते हैं, लगा के रगड़ देते हैं पूरा बढ़िया से। कंडक्शन में छुआ देते हैं, पूरा इसे टच करा देते हैं, शॉर्ट सर्किट, लो जुड़ गया। फ्रिक्शन में क्या, सॉरी यहाँ पे इंडक्शन में क्या है, मोर क्लोजर, माने पास गए पास गए पास गए रुक गया, ये वही फीलिंग है, एकदम सेम फीलिंग। याद रखना, एकदम ध्यान समझना, बदमाशी नहीं। ये वही हाल है कि तुमने बड़ा प्रयास किया एक गर्लफ्रेंड पटाने का, और गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ डेट पे तैयार हो गई, मतलब तुम्हारे जीवन में कभी तुमको प्रेमिका मिली ही नहीं थी, गर्लफ्रेंड कभी मिली ही नहीं थी, और तुमने डेट पे उसको मना लिया, और जैसे वो डेट पे तुम्हारे साथ गार्डन में गई, तुम्हारा मूड बन गया, माने तुम किस करने गए और वो अपना गाल ही हटा। ये वही हाल है कि पूरा माहौल बना लिए, बस जा ही रहे थे किस करने, तब तक वो अपना गाल हटा लिए। तो उतना क्लोजर वाला हाल है, पास जाओगे जाओगे जाओगे, हाथ पकड़ोगे, बगिया में घूमोगे, कोने में जाओगे, जैसे किस का माहौल बनाओगे, लड़की अपना गाल हटा के भाग जाएगी, कहेगी नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। यही यहाँ पे इंडक्शन है। इंडक्शन में क्या है बेटा कि अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी इतने क्लोजर आ जाते हैं, वास्तविकता में टच नहीं होते लेकिन क्लोजर हो जाते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं इंडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यारा सा कंसेप्ट है,
तुम अपना प्यारा सा फीलिंग लेकर के गए, तुम अपने चार्ज बॉडी को तुम अपना पूरा माहौल बना के गए, एकदम माहौल बना दिया आपने कि हम तो आज पप्पी लेकर रहेंगे। जैसे तुम क्लोजर गए, उन्होंने अपना गाल ही हटा दिया, माने पास तो गए लेकिन सही से तुमने टच नहीं कर पाया, अर्थात उन्होंने मना कर दिया। सामने से रिस्पांस क्या मिला? नेगेटिव। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। नहीं समझ में आया? एक और, ये एक प्लास्टिक की रॉड है, एक एग्जाम्पल के लिए। आपने माइनस 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 चार्ज ले गया, इस माइनस को दूसरे रॉड के रिस्पेक्ट में जब पास ले गए तो माइनस के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट इस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? प्लस। ये हाल है, तुम पास ले जाओगे लेकिन यहाँ अपोजिट रिजल्ट तुमको मिलेगा। माने अगर प्लस बॉडी है तो बहुत क्लोजर ले जाओगे तो सामने वाला चार्ज क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। माने सामने वाली बॉडी का जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पास आ जाएगा। इसके पीछे का एक कंसेप्ट और सुन लो, एक कंसेप्ट और सुन लो। ये तो बेचारा पॉजिटिव था, नो डाउट, ये तो हमारा नो डाउट पॉजिटिव था, लेकिन इंडक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो दूसरी अनचार्ज बॉडी थी, ये जो दूसरी अनचार्ज बॉडी थी, ये अपने पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में जो निगेटिव है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, माने थोड़ा सा सरका देता है। कहता है कि अच्छा ठीक है, हम निगेटिव को इधर सेपरेट कर देना है। माने यहाँ चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे चार्ज पैदा नहीं होता, चार्ज उत्पन्न नहीं होता, लेकिन इंडक्शन मेथड में उतने ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज बस शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट समझ पा रहे ना? माने ये तो बेचारा न्यूट्रल था, ये जो अनचार्ज बॉडी थी ये तो न्यूट्रल था क्योंकि शुरू में ही अनचार्ज लिया है, तो इस न्यूट्रल में जो निगेटिव है वो इधर शिफ्ट हो गया। वही हाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉडी चार्ज है, यहाँ पे ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली, लेकिन जब इसके मोर क्लोजर आओगे तो इस वाले रॉड का, ये जो रॉड है इसका पॉजिटिव बस शिफ्ट हो जाएगा, पैदा नहीं होगा, नए चार्ज नहीं यहाँ पैदा होते, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा? बस शिफ्ट हो गया। जो रॉड के न्यूट्रल पॉजिटिव पार्टिकल थे वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, जिसके वजह से इंडक्शन चार्ज रिड्यूस हो गया। और इसीलिए इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। दिस इज नॉट परमानेंटली, ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को ये जो पढ़ा रहा हूं ये परमानेंट नहीं है बल्कि टेम्परेरी है। एक और एग्जांपल देख लो, एक और, मान लो ये मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर ए, जिसपे आधे हिस्से पे प्लस है, ध्यान से समझो, इस स्फीयर के आधे हिस्से में प्लस है और इसके रिस्पेक्ट में एक और स्फीयर हमने ले आ दिया, स्फीयर बी, तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी तो चार्ज है, ये बॉडी तो चार्ज है, लेकिन जब ये अनचार्ज के रिस्पेक्ट में आएगा तो ये जो अनचार्ज बॉडी का निगेटिव पार्टिकल है, माने इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट का जो निगेटिव है वो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। वास्तविकता में चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस स्फीयर का, इस न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी का जो निगेटिव था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होता है, यहाँ पे बेटा शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होता है। और ये तभी तक होगा, ये तभी तक होगा जब तक बॉडी मोर क्लोजर है, जब तक बॉडी हमारी क्या है? मोर क्लोजर है। जैसे तुम क्लोजनेस को हटाओगे तुरंत ये पूरा चार्ज गायब हो जाएगा, और इसी रीजन से इसको परमानेंट ना कहकर बल्कि टेम्पररी कहते हैं, इसीलिए इसको टेम्पररी मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। आई होप ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा भरोसा है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम एक छोटे से वीडियो में बात करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। एक छोटा सा वीडियो फिर आपके लिए लेकर आऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे कहते हैं, लीनियर कैसे कहते हैं, एरिया एंड कैसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच आज के वीडियो